Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about some reserves and profit and loss, adjustment in profit and loss and workman compensation adjustment. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए, देखिए हमें मालूम है कि जो फर्म होते हैं कभी प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कभी कभी उनको ये होता है कि कभी जो है रेट कभी अप एंड डाउन ना हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट करी है वो कभी ख़राब मतलब उससे कोई लॉस ना बियर करनी पड़े. तो वो क्या करते हैं, जो भी थोड़ा सा रिजर्व रख लेते हैं, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. जिस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होते हैं, उसी तरीके से इसको भी रखा जाता है. अब इनमें कुछ केसेस होते हैं. केसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला है कि अगर मान लीजिए जो भी इन्वेस्टमेंट जितना आपने किया है वो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की दोनों की सेम होती है. अगर दोनों की वैल्यू सेम है, यानी मान लीजिए आपने 54,000 किया, 54,000 इन्वेस्टमेंट है, बुक वैल्यू उनकी बिल्कुल सेम दे रखी है आपकी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देते हैं. मतलब जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफर पार्टनर के जितने ABC जितने पार्टनर हैं उनकी जो रेशियोज हैं, जो प्रॉफिट रेशियो है उसकी तरह से उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अब इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा. इनमें काफ़ी सारे केसेस हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते जाएंगे. जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन पढ़ा था, ये क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कि P&Q आर द शेयरिंग प्रॉफिट द लॉस रेशियो 3:2:1. ठीक है, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. ठीक है, इक्वली इफेक्ट यानी इक्वली लेंगे ये. एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 फॉलोइंग द एक्सट्रेक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट ऑफ एज 31 मार्च 2017 में. आप देखिए, ध्यान से देखिए, इनमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है कितना, 30,000. कितना दे रखा है, 30,000. और जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की, जो कॉस्ट है रिजर्व, देखिए हमने कितना रखा है, 30,000. जो कॉस्ट है उसकी वो कितनी है, 5 लाख रुपीज़. ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट टोटल कितना किया है, 5 लाख का, और जो रिजर्व है फ्लक्चुएशन वो कितना हमने रखा है, 30,000. ये हमने रखा हुआ है. पहली कंडीशन है, फर्स्ट केस है, इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो हम क्या करते हैं कि जितना भी रिजर्व है, यानी कि हमें नहीं पता जितना भी टोटल रिजर्व है, वो क्या करते हैं, पार्टनर्स में बराबर उनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, देन हमारी एंट्री पहले केस में बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, जितने भी थे PQRS, जो कितने पार्टनर्स थे हम उसको ले लेंगे, टू P कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट. इनके जो रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कितना था हमारे पास, 30,000 था. इनका ओल्ड रेशियो था 3:2:1, तो 3:2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 3 to 5 1 6, यानी P को देंगे तो 3/6 करेंगे, तो ये 30,000 का तो हमारा 15,000 आ जाएगा. तो ऐसे ही इन तीनों का निकाल लेंगे हम उसके रेशियो में, कितने, ओल्ड शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कितना है क्या नहीं है. ठीक है, अगर सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में उन्होंने बोला कि इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख. देखो 5 लाख रुपये यहाँ पर भी थी, 5 लाख रुपये यहाँ पर भी थी, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं था हमारे पास, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर करा वही मार्केट वैल्यू हमारी यहाँ पर भी है, तब भी हमारा क्या है, 30,000 रिजर्व बच जाएगा. तो रिजर्व जो होगा वो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम फर्स्ट केस की तरह क्या हो जाएगा, इसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सेम पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम क्या हो जाएगी आपकी, सेम एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके ओल्ड शेयरिंग रेशियो में. राइट, अब थर्ड केस क्या है, ध्यान से देखिए, जो हमारा थर्ड केस है वो ये कह रहा है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000. देखिए जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 लाख रुपीज़. अब कितनी आ गई, 4,88,000. 4,88,000 मतलब डिफरेंस देख लीजिए, अगर 5 लाख और 4,88,000 का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 5 लाख में से अगर मैं जो 5 लाख है उनमें से हम 4,88,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा. ठीक है, और हमारे पास रिजर्व कितना है, 36,000, यानी अभी हमारे पास रिजर्व है, तो 36,000 में से 12,000 तो हमारा चला गया. जो बच जाएगा हमारा वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी हैं. तो क्या एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. भाई कितना डिफरेंस आया, 12,000 हमने यूज़ कर लिया, उसमें से 12,000 रुपये हमने यूज़ कर लिया, तो 12,000 यूज़ कर लिया तो वो कितना आ गया, 36 में 12 चले गए, कितना बच गया हमारे पास, 36,000 था हमारे पास, 36,000 था, उसमें हमने 12,000 को माइनस कर लिया. ठीक है, तो जो बच जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास बच जाएगा वो हुआ 24,000. ठीक है,
24,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 24 जितना भी है हमारे पास 30,000 था, 30,000 में से 12,000 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 18,000 होगा क्योंकि 30,000 था। ठीक है, रिजर्व कितना है हमारे पास, 30,000, 12,000 में यूज़ कर लिया, जो बच गया है वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की कितनी है, 4,88,000, यानी देखा जाए तो कम हो गया हमारे पास। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 4,88,000 हुआ, वैल्यू गिर गई है, कम हो गई है। तो जो वैल्यू कम हुई यानी 12,000 जो कम हुआ है, जो हमारे को लॉस हो रहा है, वो हम किससे कंप्लीट करेंगे, हम अपने रिजर्व में ले लेंगे। रिजर्व हमारे पास कितना था, 30,000, तो 30,000 में हमने 12,000 रुपये का जो था वो रिजर्व ले लिया, इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। कितना बच गया हमारे पास, 18,000। जो 18,000 जो बच गया है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वो तो 30,000 था, वो सेम एंट्री थी, 30,000 जाएगा ही जाएगा। तो टू इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने, उसमें से 12,000 रुपये ले लिया, तो टू इन्वेस्टमेंट 12,000। जो बाकी जो बच गया है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये तब होगा जब वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। अब आइए, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, देखिए यहाँ पर भी कम हो गई। हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 5 लाख रुपीज़ थी, बैलेंस शीट में जो हमें दी है 5 लाख रुपीज़ दे रखी थी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अब कितनी हो गई है, 4,46,000। 4,46,000 का मतलब क्या हो गया भाई, देखिए 4,46,000 का मतलब हो गया, अब ये इसको माइनस करके देखिए कितना आता है। 4,46,000 में 5 लाख रुपये में से माइनस करिए, देखिए टोटल वैल्यू कितनी आती है। चलिए भाई माइनस करते हैं, कितना था हमारे पास, 5 लाख था हमारे पास, 5 लाख। ठीक है, कितने हमारे पास हो गया, 4,46,000। हम उसको माइनस कर देते हैं, 54,000। ठीक है, 54,000 तो हमारे पास है ही नहीं, हमने तो रिजर्व रखा 30,000 रुपये। अब 30,000 के बाद अब ये 24,000 कहाँ से आएगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने यही चीज़ वर्कमैन कंपनसेशन में ही पढ़ाई थी आपको। तब हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितना रिजर्व में हमारे हैं वो तो पूरा ले ही लेंगे, बाकी कितना हो जाएगा आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फिर वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम किससे लेंगे, वो हम पार्टनर से लेंगे। देखिए पहले एंट्री क्या होगी, 2 एंट्रीज होंगी इसमें। पहले तो हम ये एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना था हमारे पास, 30,000 था वो, लेकिन हमें चाहिए 54,000, तो 30,000 तो था, उसकी तो रिकवरी कर ली हमने। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो गया, 24,000। टोटल कितना हो गया आपका, 54,000 हो गया। 30,000 तो हमारे पास था रिजर्व, 24,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू इन्वेस्टमेंट कितना हो गया हमारे पास, इन्वेस्टमेंट में कितना था, 54,000। मैंने 54,000 का इन्वेस्टमेंट था। अब ये जो 24,000 है वो हम कहाँ से लेंगे, 24,000 हम किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे। किससे लेंगे, पार्टनर से। तो हमें कौन देगा, पार्टनर्स। तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स जो थे PQR जो थे उनके रेशियो क्या, 3:2:1 ओल्ड रेशियो में वो हमें देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तब करेंगे जब हमारी जो रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है वो कम हो जाता है, और जो हमारा जो उसमें जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो बहुत ही कम हो जाती है, जितना हमारे पास था उससे भी कम हो जाती है। अब देखिए लास्ट कंडीशन है हमारे पास, अगर रिजर्व की वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट जो हमने करा है वो 5,06,000 है। देखिए हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 5 लाख रुपीज़, और अब आ गया 5,06,000। तो ये हमारा गेन है। रिजर्व में से तो हम एक पैसा भी नहीं लेंगे, तो वो रिजर्व का अमाउंट तो हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट रिजर्व हम किस में चले जाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे पहले एंट्री होती थी वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो था वो जो 30,000 हमारे रिजर्व में था, लेकिन अभी हमारा 5,06,000 था ना, इसमें हमने 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, 6,000 हमारे पास ज़्यादा आ गया। तो 6,000 का हम क्या करेंगे, 6,000 को भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले हम इसको दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, फिर हम रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। अब ये जो हमने पढ़े हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, इनका यूज़ कहाँ पर है, इनका यूज़ जब हम आगे बनाएंगे आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें इनका यूज़ आएगा। तो इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, अदरवाइज वो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला कॉन्सेप्ट होगा और वर्कमैन कंपनसेशन वाला कॉन्सेप्ट होगा वो नहीं कर पाएंगे। एक बात और, ये सारे जितने भी हैं इनके रेशियो होना चाहिए ओल्ड जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें जो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कितना हमें इन्वेस्टमेंट किया है, दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कितना फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा है हमने, उसके अकॉर्डिंग ये एंट्रीज हैं सारी। तो आप सभी
क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा।